Hey everyone, welcome to the channel and welcome to the M Lakshmikant series. तो series में we are on the chapter number 42 and chapter 42 is the election commission. तो इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15th में आता है। ये आर्टिकल नंबर 324 में इसकी कंपोजिशन के बारे में लिखा है। तो सबसे पहले हम कंपोजिशन देखेंगे। तो इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर आते हैं और सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमीशन जो कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो उसी के चेयरपर्सन भी होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के पावर्स की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल सेम होते हैं, कोई भी किसी के सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स को इन कंसल्टेशन विद द रीजनल कमिश्नर, और इनकी कंडीशंस, इनका टेन्योर, ये सब कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट। 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक इलेक्शन कमीशन जो था वो एक सिंगल मेंबर बॉडी था। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 में क्योंकि बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था उस टाइम पर, जो वोटिंग एज थी वो पहले 21 ईयर्स हुआ करती थी, उसको 18 ईयर्स पे कर दिया गया था। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया था। उसकी वजह से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को और अपॉइंट किया गया था और उसके बाद 3 मेंबर बॉडी बन गई थी ये। 1990 में वापस 2 पोस्ट को अबॉलिश करके इसको वापस सिंगल बॉडी बना दिया गया था और अब 1993 में वापस 2 पोस्ट जो हैं वो ऐड की गई थी। तारकंदे कमेटी जो है उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि 3 मेंबर बॉडी होनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं उनकी पावर, सैलरी, अलाउंसेस वो सब कुछ बिल्कुल सेम है और वो सिमिलर है सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा। अगर कोई डिफरेंस होता है उनके ओपिनियन में तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसको डिसाइड करते हैं थ्रू मेजॉरिटी। नेक्स्ट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन रिमूव, उनका जो रिमूवल है वो बिल्कुल सिमिलर है एज टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोथ द हाउसेज में विद स्पेशल मेजॉरिटी। इलेक्शन कमिश्नर और जो रीजनल कमिश्नर्स होते हैं दे कान बी रिमूव एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन के बिना उनको हटाया नहीं जा सकता है। ओनली कब हटाया जा सकता है? जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रिकमेंडेशन करेंगे। नेक्स्ट आता है टर्म्स और क्वालिफिकेशन। टर्म्स और क्वालिफिकेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो असिस्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक रिटर्निंग ऑफिसर भी होते हैं और केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। इलेक्शन कमिश्नर्स के पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होता है क्योंकि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशंस पर उनको रिमूव किया जा सकता है। ये था हमारा इलेक्शन कमीशन का चैप्टर। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था और इसको हमने जल्दी में सब कुछ कवर कर लिया है। आपका कोई भी पॉइंट इसमें मिस नहीं हुआ। अगर आप ये वीडियो देखते हैं और उसके बाद आप चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि आपने सब कुछ कवर किया है, कुछ भी उसमें से मिस नहीं हुआ। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।